अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, देखना बार का मतलब हम कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा कि बार मतलब उसके ऊपर इतना बार मत डालो, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मली भी हम डेली लाइफ में भी कहीं कहीं के कुछ ज़मानों में ये वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो बार का मतलब है प्रेशर, आइसो का मतलब सेम। अब आपने क्या किया, अब आपने प्रेशर को सेम रखा है। ठीक है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, देखना। अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ गिवन सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा। कंसिडर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है आपके पास V। ठीक है, अभी फिलहाल इसका वॉल्यूम क्या है आपके पास V1 है। ठीक है, विद मूवेबल पिस्टन। अब इसका जो पिस्टन है वो फिक्स नहीं है, इसका पिस्टन क्या है, मूवेबल है। ठीक है, इसका पिस्टन मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि इसका वॉल्यूम जो है वो है आपके पास V1। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं द वॉल्स एंड पिस्टन्स ऑफ सिलेंडर आर इंसुलेटर। ठीक है, जो इसकी वॉल्स हैं वो भी इंसुलेटर है। वो क्या है, वो आपके पास इंसुलेटर है। और द वॉल्स एंड पिस्टन ऑफ सिलेंडर इंसुलेटर। ठीक है, इसकी वॉल्स और इसका पिस्टन, इसकी जो वॉल्स हैं और इसका जो पिस्टन है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगी हीट एनर्जी को। ठीक है, लेकिन जो इसकी बेस है वो कंडक्टर है, यानी कि बेस के थ्रू आप जो है हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हो। हीट जो है कंडक्ट हो रही है, हीट जो है इसके अंदर पास हो रही है सिस्टम में। ठीक है, लेट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड टू द सिस्टम। आपने इसके अंदर क्यू की एडिशन की। ठीक है, क्यू इसके अंदर आपने ऐड की, इसको हीट अप किया। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, लेकिन आपने क्या करा, आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा। ठीक है, देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, फिर जो इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, पहले इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका टेम्परेचर T1 था, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, अच्छा, एज अ रिजल्ट गैसेस एक्सपेंड। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट होंगे, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से यहाँ से वहाँ मूव करेंगे और नतीजे में क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएंगे, आपके गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपकी गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले इसका वॉल्यूम था V1। ठीक है, इधर इसका वॉल्यूम था V1, लेकिन अब इसका वॉल्यूम बढ़कर कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतना जो है इसने वॉल्यूम जो है वो इतना इसने फासला तय किया है। ठीक है, इतना इसका जो है वो डेल्टा V होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ, एक्सपेंड क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। किस तरह, इसको हीट प्रोवाइड करके, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके। ठीक है, इफ़ द पिस्टन मूव्स स्लोली एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज केप्ट वेरी स्मॉल। अगर पिस्टन बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करे और जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह तक के जो ये ऊपर जा रहे हैं, जो एक्सपेंड हो रहा है, वो बहुत जो है जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा रखा जाए, द प्रेशर ऑफ गैस विल नॉट चेंज। ठीक है, तो फिर जो इसका प्रेशर होगा, कह रहे हैं कि वो प्रेशर चेंज, बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्योंकि गैस स्लोली मूव करिए, इसके मॉलिक्यूल स्लोली मूव करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे एंड कैन बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, और ऐसी सूरत में प्रेशर इतना कम होगा कि तकरीबन उसे उसके चेंज को ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा, और यानी कि प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर में कोई ख़ास चेंज नहीं आया और प्रेशर आपका क्या है, उतना का उतना ही है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एंड सम वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। हाँ, लेकिन वर्क डन हुआ है सिस्टम पर। V1 से V2 तक के इसने फासला तय किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वर्क डन हुआ है। द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर दीज कंडीशंस विल बिकम। ठीक है, क्या बन जाएगी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन हमसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहती है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब हम जानते हैं W की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, W की जगह पर W का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं FD। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं F आ गया और D की जगह पर मैंने पुट कर दिया डेल्टा Y। लास्ट पेज पर आप जाकर डायग्राम में देख सकते हो, जितना इसने फासला तय किया था V1 से लेकर V2 तक का, उसको इस डायग्राम में डेल्टा Y से शो किया हुआ था, इस फासले को। ठीक है, X Y आप कुछ भी कह सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, आपने डेल्टा Y पुट किया, आप डेल्टा X भी पुट कर सकते हो, जिस तरह आपने इस डेरिवेशन में, वर्क के डेरिवेशन में पुट किया था, डजेंट मैटर। ठीक है, आपने पुट किया डेल्टा Y। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से फॉर्मूला आ गया। फिर आपने F की जगह पर क्या पुट किया, आपने लिया प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्स आपके पास आ गई PA। आपने PA पुट कर दिया F की जगह, और ये आ गया आपके पास डेल्टा Y। फिर A डेल्टा Y आपके पास किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम के इक्वल आ गया, क्योंकि एरिया का फिर फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ। ठीक है, और Y आपके पास क्या है, क्योंकि ये जो है हाइट है, जितनी हाइट ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपका कंटेनर V1 से लेकर V2 तक के इसने इतनी हाइट कवर की है। ठीक है, हाइट है बेसिकली जो आपने डेल्टा Y के इक्वल लिया है डिस्प्लेसमेंट की सूरत में। ठीक है, तो मैंने डेल्टा Y की जगह हाइट पुट कर दिया, और लेंथ ब्रेथ और हाइट किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है। सब कुछ हम लोग वॉल्यूम वाले किस में कर चुके हैं,
डेरिवेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है इतना सब कुछ करने के बजाय हवाला भी देकर कर सकते हो। हाँ ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपका जो है आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा बस, लेकिन आप ये डेरिवेशन पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर हवाला भी दे सकते हो कि भाई हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू है वो पी डेल्टा वी के इक्वल है, तो आप इसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो यहाँ पर, और इस तरह जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा यू अपनी जगह पर एज इट इज़ और डेल्टा डब्ल्यू की जगह आ जाएगा पी डेल्टा वी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे हमसे कह रहे हैं अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस ऑल द सप्लाइड हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। कह रहे हैं कि जितनी भी हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ऑल द सप्लाइड हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन में भी कन्वर्ट हो रही है क्योंकि पी डेल्टा वी वर्क डन के इक्वल है, और इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो टोटल 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, ठीक है। ग्राफिकली आपको जो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि देखो क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ठीक है। हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा है वॉल्यूम जो है इतने से इतना हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम अगर पहले इधर था तो अब वॉल्यूम आपका इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। वॉल्यूम आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर आपका उसी वैल्यू के ऊपर है पूरे प्रोसेस के थ्रू जितना था, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस द पीवी ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। ये ग्राफ क्या कहलाता है, ग्राफ आइसोबार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अल्लाह हाफ़िज़।